जन स्वराज एक मजबूत विकल्प। ये बातें भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत पुरैनी के समाजसेवी मोहम्मद सारिक जफर ने कहा। उन्होंने कहा कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लोगों का एक मजबूत विकल्प है, जो बिहार के तीसरे विकल्प के रूप में परिकल्पना की जा सकती है। जन स्वराज का संकल्प सही लोग, सही सोच और एक सामूहिक प्रयास है, जो गांधीवादी विचारधारा को धरातल पर देखना चाहते हैं। वहीं बिहार में बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के सवालों पर मोहम्मद सारिक जफर ने कहा कि बिहार में बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन जिस तरह से 17 महीने के हर क्षेत्र में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पदयात्रा किया, उस पदयात्रा से जो जनता का रुझान देखने को मिल रहा है, उससे प्रतीत होता है कि जन स्वराज लोगों का एक मजबूत विकल्प है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा। जन स्वराज एक बहुत नई परिकल्पना है, जो माननीय प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए एक नया विकल्प लेकर आए हैं। और इनका जो लोगो है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये गांधी जी की विचारधारा को धरातल पे लाना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि सही लोग, सही सोच जब तक एक नहीं होंगे, एक मत नहीं होगी। गांधी जी का जो कहना था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इस पे इनका फोकस है कि ये सही लोग, सही सोच एक सामूहिक प्रयास के लिए तैयार हो जाए, एक मत होकर बिहार की दशा को और दिशा को कुछ नए और ले जाने के लिए प्रयासरत हों। जन स्वराज पर ही इतना भरोसा और विश्वास क्यों? क्योंकि इनके जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, ये कोई भी बात, अपनी बात को बहुत सरलता से और बिना कोई सच्चाई को सामने रख कर ये बात नहीं कर रहे किसको देना है, ये मुद्दा ये उठा रहे हैं कि क्यों देना है। ये जनता को वहाँ पे सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि आपके हितों को, आपकी ज़रूरतों को कौन पूरा कर रहा है। अगर कोई दूसरी पार्टी अगर आपकी ये ज़रूरतों को पूरा करे तो आप उसे दे दीजिए। ये सच्चाई और ये सच्चाई को एक्सेप्ट करके बात करना, ये प्रशांत किशोर जी में देखा कि ये कह रहे हैं खुद आप सक्षम हुए और अपने हकों को और अपने हितों को मांगना और लेना सीखिए। कहाँ तक इस पर विश्वास है कि बिहार का या भागलपुर का विकास होगा? प्रशांत किशोर जी आज कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। हम उनकी देख चुके हैं कि पूरे देश में कई राज्यों में उनकी कर्मभूमि है और उन्होंने अपनी दक्षता से ये प्रमाणित किया है कि कई लोगों को कंधे से कंधा लगा करके ये उन लोगों को जिताया है। तो आज वही काम वो करने जा रहे हैं। और ये हमेशा जो है आंकड़ों से बात करते हैं। आंकड़ों में साक्ष्य की ज़रूरत नहीं होती है। ये कोई भी आपके रोड मैप, आगे का भी जो रोड मैप दिखा रहे हैं, उसमें साक्ष्य और डाटा के अनुसार दिखा रहे हैं कि किस तरह समस्या के साथ साथ समाधान का भी आंकड़ों के जरिए ये प्रूफ करते हैं और समझाते हैं जनता को, जिससे हमें समझ में आता है कि इनमें वो क्षमता है और ये कर सकते हैं। बिहार में क्षेत्रीय पार्टी बड़ी है, कैसा क्या लगता है आपको ये जो है मुद्दे की? हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रश्न है कि क्षेत्रीय पार्टी बहुत है, लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने हर एरिया में जो पद यात्रा 17 महीने से की है, उसका जो हम रिस्पांस देख रहे हैं और जनता में जो उसका रुझान देख रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि ऑप्शन है और ये एक मजबूत विकल्प लेकर आए हैं। ये सब लोगों से जुड़ रहे हैं, हर जाति धर्म से उठकर सब लोगों को ये जोड़ते चले जा रहे हैं। इनका किसी से, किसी जाति वर्ग, किसी स्पेशल जाति से, किसी से ये नहीं कि इनके लिए करेंगे और इनके लिए नहीं करेंगे। ये सब को जो साथ लेके चल रहे हैं और इनके जो मुद्दे हैं वो एकदम जनता से जुड़े मुद्दे हैं। जैसे कि पलायन एक इतना बड़ा मुद्दा है जो आदमी सिर्फ इसको रोज़गार से जोड़ रहा है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले प्रशांत जी ने कहा कि आप अगर गौर करिएगा कि इस भारतवर्ष में कहीं भी ट्रेन दुर्घटना होती है तो वहाँ बिहारी ही क्यों मारा जाता है। तो इसको, इन बिंदुओं पर जब आप सोचना शुरू कीजिएगा तो जनता को भी लग रहा है कि जो ये मुद्दे हैं, पलायन मुद्दे, इससे बाकी सब पार्टियां भागती हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी इसको उठा रहे हैं और इसके क्या क्या क्षति समाज को पहुंचा रहा है इसको भी समझा रहे हैं। तो जनता इससे जुड़ती चली जा रही है और उन्हें विश्वास हो रहा है कि प्रशांत किशोर जी इसको करेंगे, बदलाव लाएंगे। क्या भागलपुर जन स्वराज प्रत्याशी उतारेगी क्या? बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी ने कह दिया है कि 243 सीटों पे लड़ेंगे, 242 भी नहीं, पूरे 243 सीटों पे अपनी प्रत्याशी को उतारेंगे प्रशांत किशोर जी। और उनके लिए दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव पैदल चल रहे हैं। वो तो आप देख ही रहे हैं, अपने पसीने को बहा रहे हैं। इस मेहनत को देख कर जनता भी बहुत हतोत्साहित है और जनता को बहुत भरोसा है कि कुछ बदलाव जरूर होगा। भागलपुर कैसा रहेगा? भागलपुर भी बहुत अच्छा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो दबे हुए हैं, जिन पे बात नहीं होती है। जाति और
धर्म के आधार पर उसे चुरा लिया जाता है, जनता से हटा लिया जाता है। लेकिन जनता समझ रही है, झेल रही है, बाढ़ है, सुखाड़ है, रोड की समस्या है, ये सारा जनता झेल रही है। तो जनता को पता है कि अगर हमें मजबूत विकल्प मिलेगा और बदलाव का कोई रास्ता दिखेगा तो हम उस विकल्प को जरूर चुनेंगे। क्या बिहार की जनता तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी को जनस्वराज को अपनाएगी? बिल्कुल अपनाएगी। आशा तो हम आशावादी लोग हैं और प्रशांत किशोर जी भी कह दिए हैं कि हम इस बार अपनी सरकार बना रहे हैं। तो जब माननीय प्रशांत किशोर जी जो सूत्रधार हैं जनस्वराज के, और जो 17 महीना में उन्होंने जो करके दिखाया है, जो प्रारूप बदला है बिहार की राजनीति में, आप देखिएगा कितने बड़े बड़े पार्टी इस्तीफा और एक्शन ले रहे हैं खिलाफ। इससे साफ हमें झलक रहा है कि प्रशांत किशोर जी कितने स्पीड से और कितने तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और अभी समय है चुनाव में, ज़रूर हम लोग कामयाब होंगे।